हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में जानेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं और किस तरह से किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है या किसी साइंटिफिक नोटेशन के जो नंबर होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन होते क्या हैं। असल में मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कैलकुलेशन के दौरान हमारे पास कुछ इतने बड़े नंबर और इतने छोटे नंबर आ जाते हैं कि जिनको लिखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उनको जो है वो कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने जाते हैं तो वहाँ पर और प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किसी भी बहुत बड़े नंबर को और किसी भी बहुत छोटे नंबर को एक पैटर्न के मुताबिक लिखा जाता है, जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और ये साइंटिफिक नोटेशन जो है ये नॉर्मली 10 की पावर में जो है वो लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए हम 10 की पावर में इसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस नंबर को यहाँ पर ये जो चीज़ है ये नंबर है और इसके साथ हमने इसको 10 की पावर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक तकरीबन 8 डिजिट वाला नंबर है जिसको यहाँ पर शॉर्ट करके लिखा हुआ है 10 की पावर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं द स्पीड ऑफ लाइट की, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर हम इसकी बात करें इस नंबर के हवाले से तो ये तकरीबन 299,791,819 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है और उसको लिखने के लिए अगर डिजिट्स में लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे डिजिट्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। तो उनको हमने क्या किया, उसको सिंपल तरीके से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख दिया जाता है। अच्छा, ये इसको राउंड ऑफ किया हुआ है। ऐसे तो ये जो वैल्यू है वो ये है, लेकिन उसको राउंड ऑफ किया हुआ है। तो राउंड ऑफ करके इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से बात करेंगे, तो लिहाजा हम साइंटिफिक नोटेशन को देखेंगे। तो मैंने ये बताना था कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो किसी भी बहुत बड़े नंबर को, या जैसे यहाँ पर देखें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम खुद इतनी छोटी सी चीज़ है जो कि इंसानी आँख से नज़र नहीं आती। तो अब सोचिए ज़रा, उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो उसका क्या मास होगा। तो उसका मास बहुत ही कम है, इतना कम है कि उसको हम अगर उसको नंबर्स में लिखेंगे तो वो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी और वो है 9.101 × 10⁻³ किलोग्राम्स, जो कि बहुत ही कम है। तो इसको लिखने के लिए हम अगर इसको लिखेंगे तो 31 डिजिट्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह से आप सोचिए, एक 31 डिजिट वाला नंबर हम लिखेंगे तो उसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो है वो इसको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन तो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो इसके लिए हमने एक नंबर ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 9 डिजिट्स पर मुश्तमिल एक नंबर है और इस नंबर को हमें यकीनन कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो हमें ये देखना होता है कि इसका डेसिमल कहाँ पर है, यानी इसका पॉइंट जो है वो कहाँ पर है। हमें इस नंबर में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका पॉइंट जो है वो एंड में है, यहाँ पर इस जगह पर मौजूद है। ये पॉइंट हमारे पास जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर मौजूद है और इसको जो है वो हमें लेकर
कहाँ जाना है, इसको हमें रखना है। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने से पहले रूल ये है कि आपने ऐसे 2 डिजिट का इंतखाब करना है जो शुरू के डिजिट हों और वो ज़ीरो ना हो, वो दोनों डिजिट ज़ीरो नहीं होने चाहिए, उनके बीच में रखा जाएगा। या एक ज़ीरो हो और एक ज़ीरो ना हो तो भी हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नंबर है 2 3 4 8 7 और उसके पास सारे ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर हमें जो नंबर को रखना है वो 2 और 3 के दरमियान रखना है, यानी पॉइंट जो है ये मूव करके कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर इस जगह पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इस पॉइंट को मूव करवा के लेकर आते हैं तो फिर हम इस नंबर को पूरे इन ज़ीरो के साथ नहीं बल्कि हम इसको सिंपल शॉर्ट में लिख देते हैं 2.3487। अब ये सारे जो ज़ीरो हैं ये सारे के सारे इनको जो हम ख़त्म कर रहे हैं तो हम इसके लिए करते क्या हैं कि हम ये देखते हैं कि ये पॉइंट जो है ये यहाँ से इस पोजीशन से जो चला था और यहाँ पर इस पोजीशन पे जो पहुँचा है तो इसने कितनी जंप्स की हैं। तो इन जंप्स को देखा जाएगा कि इनकी जंप्स कितनी की करके ये आया है, कितने डिजिट छोड़ के आया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने जंप की पहली यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसने 10 जंप की। तो इसकी जो 10 जंप्स हुई हैं इन 10 जंप्स को हम क्या करेंगे, हम इसको पावर में लिख देंगे और हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 10। तो इस तरह से एक नंबर जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो इस तरह से कन्वर्ट होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसे जो है हम राइट टू लेफ़्ट मूव करवा रहे हैं पॉइंट को। तो ये नंबर बहुत बड़ा था, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अब हम एक और नंबर देखते हैं जो कि बहुत ही छोटा नंबर हमने लिया है। इसमें भी हमें देखना होगा कि इसका डेसिमल कहाँ पर है। तो हमें डेसिमल यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसे डेसिमल को लेके कहाँ जाना है, हमें इस डेसिमल को यहाँ पे मूव करवाना है, यानी ये मूव करके कहाँ आ जाएगा, वो इस जगह पर आएगा। तो इसको जंप करवा के लेकर आएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 4.7। तो यहाँ हमने लिख दिया 4.71 और जितनी जंप्स करके आया है ये, इस तमाम जंप्स को हम काउंट करेंगे और इसे 10 की पावर में लिख देंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसने पहली 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जंप्स की हैं। तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 8। लेकिन रुक जाइए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वहाँ जो हमने पिछले नंबर के अंदर देखा था उसमें वो पॉजिटिव पावर थी, लेकिन ये नंबर बहुत छोटा है, लिहाजा यहाँ पर जो क्या कहते हैं पॉइंट को मूव करवा के हम लेकर आए हैं तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे 10 की पावर में, लेकिन ये जितनी जंप करके आया है उसे हम नेगेटिव में लिखेंगे। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से उसके साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना तो सीख लिया है। चलें कुछ प्रैक्टिस करते हैं सवालात की और उनमें देखते हैं कि उसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 345। इसमें यहाँ पे डेसिमल हमारे पास मौजूद है। इस डेसिमल को जो है वो हम मूव करवाएंगे। इस डेसिमल को हमें रूल के मुताबिक 1 और 2 जंप्स करवा के हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो पॉइंट्स जो है वो मूव कर रहा है कहाँ से, राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ़्ट जब भी करेगा तो पावर पॉजिटिव होगी और लेफ़्ट टू राइट जब आता है तो वो पावर जो है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3.45 और इसने 2 जंप्स की हैं, लिहाजा हमने इसको लिख दिया 10 की पावर 2। एक और सवाल देखते हैं। इसमें देखिए ज़रा, यहाँ पे 3 4 5 0 है और यहाँ पर ये 1 2 3 जंप करके आएगा, लिहाजा इसकी पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह का एक और सवाल देखते हैं। इसमें ये 1 2 3 4 जंप्स करेगा, लिहाजा इसकी 10 की पावर 4 और फिर इसमें 10 की पावर 5 आ जाएगी। मैंने एक ही नंबर रखा है और उसमें 10 की पावर को चेंज किया है ताकि आप लोगों को पॉइंट्स की पोजीशन के साथ साथ इनको कन्वर्जन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बाकी आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए मुख्तलिफ सवालात को देखिएगा और उसके ऊपर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें, पॉजिटिव पावर की तो हमने कुछ प्रैक्टिस कर ली, थोड़ी सी नेगेटिव पावर्स को भी देख लेते हैं। तो चलें, सबसे पहले एक नंबर हम लेते हैं 0.45। इसमें डेसिमल जो है वो मूव करेगा कहाँ से, 0 से 4 के बाद आएगा, यानी कि 4 और 5 के दरमियान आएगा।
तो 4 और 5 के दरमियान जब हम इसे लेकर आएंगे तो 4 और 5 लिखेंगे 4.5, और इसने इस तरह से यहाँ आने में कितनी, एक जंप की लेफ़्ट टू राइट, लिहाजा इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह से एक और नंबर देखते हैं, इसमें इसलिए 2 जंप करेगा और इसकी पावर -2 हो जाएगी, यहाँ पर पावर इसकी -3 हो जाएगी, इसी तरह से यहाँ पर इसकी पावर -4 हो जाएगी। तो ये इस तरह से नेगेटिव पावर को हमने कन्वर्ट यानी नेगेटिव पावर में कन्वर्ट करना सीखा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और किन बातों का ख्याल रखना होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह इसी साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड आगे मज़ीद और वीडियोस आप देखेंगे मेरी इस प्लेलिस्ट के अंदर, और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन के साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है, और साथ ही साथ उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी देखेंगे। तो चलें फिर, जब तक के लिए आप लोगों से इस वीडियो में इजाज़त चाहता हूं, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है वो, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा दूसरी, तो वो आपको मिल सके और आप इसको देख सकें। तो चलें फिर, जब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।